क्या आप मानोगे ये ईमेल आईडी से 5 रेवेन्यू सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। और सोचो अगर ऐसे ही 10,000 ईमेल्स हों तो क्या होगा। मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कर्मा का साइकिल कैसे चलता है, लेकिन इस वीडियो को मोटिवेशन के साथ देखने के लिए 4 दिनों की अपनी अर्निंग शेयर करूंगा जो इस न्यूज़लेटर बिजनेस से आई है, जो कि कुछ इतनी है और इसको कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इतनी आ जाती है। और ये लिटरली 4 दिन की है क्योंकि महीने में मैं सिर्फ 4 बार ही पोस्ट डालता हूँ, हर फ्राइडे। तो ये न्यूज़लेटर किस बला का नाम है भाई। ये न्यूज़पेपर की कॉम ही है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि ये डिजिटल वर्ल्ड का न्यूज़पेपर है, जहां आपके पास सीधा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपके प्रिय दर्शकों का। लेकिन तुम किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप पे चले जाओ, वो आपसे ईमेल मांगेंगे ही मांगेंगे। ये मैं 100% लिख के देता हूँ, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बिजनेस मॉडल पूरा कैसे काम करता है। और अगर आपके पास किसी का ईमेल है क्योंकि आपके पास जैसे ही वो ईमेल आता है वहां आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है एक सब्सक्राइबर के साथ। यानी अगर उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को मुझे कोई ऑफर देना है तो मैं इजीली दे सकता हूं उससे कम्युनिकेट करके। इसलिए भी कंपनीज ईमेल कलेक्ट करना चाहती हैं। वो इन ईमेल की शक्तियों को जानते हैं, इसलिए आपसे मांगते हैं। और इसलिए आज हम जानेंगे इसे कैसे बनाया जाता है, ऑडियंस कैसे लाई जाती है, इसे ग्रो कैसे किया जाता है, रेवेन्यू सोर्सेज को कैसे सेटअप किया जाता है, ब्रांड कैसे बनाया जाता है। वो सारी बातें जितनी भी मैंने सीखी हैं पिछले 1.5 साल में, वो सारी आज शेयर कर दूंगा। तो क्या है आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। तो न्यूज़लेटर का बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही सरल है। 10 साल का बच्चा भी 0 रुपए से इसे स्टार्ट कर सकता है, और इसीलिए भी ये इतना ग्रोइंग ट्रेंड बनता जा रहा है। न्यूज़लेटर्स का मॉडल ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स की तरह ही काम करता है, बस इसमें फर्क इतना है कि आप एक पर्टिकुलर नीश या टॉपिक के ऊपर हर हफ्ते या हर दिन सुबह चाय की चुस्की के साथ उनके ईमेल इनबॉक्स में उस टॉपिक के रिलेटेड नई बातें भेजते हैं। और अगर आपके ईमेल पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो आप न्यूज़लेटर के अंदर एड स्पेसेस को बेचते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप एड्स बुक करते हैं, या अपनी कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को भी धीरे से सरका देते हैं उसी न्यूज़लेटर के बीच में, जैसे कि कोई कोर्स या एफिलिएट इनकम। लोग इसे सुबह की चाय के साथ लेते हैं। और हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसकी भी कोई कॉस्ट होती है, 5 रुपए 10 रुपए। वैसे ही न्यूज़लेटर की भी कॉस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। एज एन सब्सक्रिप्शन के तौर पे भी न्यूज़लेटर को लोग खरीदते हैं। वो बात अलग है कि मार्केट में डिजिटल वर्ल्ड में 100 रुपए है एक एवरेज न्यूज़लेटर की कॉस्ट। खैर, न्यूज़लेटर्स का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जाता था, मार्केटिंग के लिए और अपडेटिंग न्यूज के लिए। लेकिन आज इसका इस्तेमाल एजुकेशन के अंदर भी किया जाता है। इन दोनों से तो आप समझ गए होंगे कि जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं या मेल्स भेजते हैं, वो मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। और वहीं आपने कोई सर्विसेज ले रखी हैं और उसमें कोई अपग्रेडेशन आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन न्यूज़लेटर के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है। और एजुकेशन के लिए जैसे क्रिएटर होक्स, बज़पैथी, मिल्क रोड, ये न्यूज़लेटर जो होते हैं वो आपको एजुकेट भी करते हैं, साथ में केस स्टडीज भी भेजते हैं, एनालिसिस भी भेजते हैं। वो होते हैं एजुकेशन न्यूज़लेटर्स। खैर, अगर आपको न्यूज़लेटर के बारे में और कुछ जानना हो तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इसे अपने एक वीडियो में, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जब हमने पहली बार शुरुआत करी बज़पैथी की तो हमारा गोल, विजन और नीश एकदम कंफर्म थी कि यार हमें उन लोगों के लिए कंटेंट बनाना है जो कहते हैं अरे यार अगर आज मैं होता ना उस मार्केट में तो मजा आ जाता, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला बंदा होता मैं वहां पर जाने से। अगर मुझे ये पहले बातें पता चल जाती ना तो आज तू देख, तू ये मुझसे सवाल नहीं पूछ रहा होता, समझा। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें किसी फील्ड में, उसकी केस स्टडीज और एनालिसिस हम आपको पहले ही पहुंचा देते हैं हर फ्राइडे को कि भैया क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सको कि आपको जाना है कि नहीं जाना। तो उसके ऊपर हमारा न्यूज़लेटर बेस्ड है। देशभक्ति थोड़ी और बढ़े तो हमने इसे वर्ल्ड का पहला फुल्ली इंग्लिश न्यूज़लेटर बनाया। जैसे हम चैटिंग करते हैं उसी भाषा में आप तक मेल पहुंचाएंगे हर फ्राइडे। तो आपको पहले अपनी नीश और अपना टॉपिक डिसाइड करने की बहुत जरूरत है। अब न्यूज़लेटर को बनाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे कि बीहाइव, सबस्टैक, कन्वर्टकिट। ये कुछ फेमस और पॉपुलर न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हम बीहाइव का पर्टिकुलरली यूज करते हैं क्योंकि ये क्रिएटर फ्रेंडली है। आप सबस्टैक का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री है, और कन्वर्टकिट थोड़ा और एडवांस हो जाता है और ज्यादा महंगा भी हो जाता है। तो चलो अपना न्यूज़लेटर बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। पहले स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। बीहाइव पे आप आओगे, 2500 सब्सक्राइबर तक आप फ्री में यूज कर सकते हो बीहाइव को। 2500 के ऊपर जहाँ पर है कॉस्ट लगना चालू हो जाती है, लेकिन वो जो कॉस्ट लगती है वो वर्थ इट है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हर सब्सक्राइबर माइलस्टोन पे प्राइस बढ़ती जाएगी। वो हर न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म के साथ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हुए तो $50 और इंक्रीज हो जाएंगे, 10,000 सब्सक्राइबर बढ़े तो और $50 इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती
होती है, बताता हूँ कैसे। Beehive के अंदर हमें एड नेटवर्क देखने को मिलता है, यानी कि हम न्यूज़लेटर लिखेंगे और हमें एडवर्टाइजर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर हफ्ते हमें मिलते रहेंगे। तो जिससे आपको गूगल एडसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं अपने न्यूज़लेटर्स या ब्लॉग्स को। दूसरा, इसमें एक और फीचर आता है सब्सक्रिप्शन का। आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या प्राइस रखनी है अपने न्यूज़लेटर की, और कोई खरीदे तभी उनको उसका कंटेंट देखने को मिलेगा। वैसे हमारा फ्री है, आप चाहें तो प्राइस रख सकते हैं, तो वो भी आपका एक रेवेन्यू सोर्स बनता है। यहाँ पर आपको एक और फीचर मिलता है, क्योंकि Beehive का खुद का एड प्लेटफॉर्म है और इतने ज्यादा क्रिएटर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उन क्रिएटर्स के न्यूज़लेटर को अपने न्यूज़लेटर्स में डाल के एज एन एफिलिएट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कोई अगर उनका सब्सक्राइबर बनेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, तो वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो न्यूज़लेटर का, सबसे कम है ये। इसलिए तो हमने चूज किया, गरीब आदमी क्या करेगा। लेकिन टेंशन मत लो, आपको 20% का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ साथ 3 महीने फ्री भी ले लेना, ठीक है। तो मजे करो। तो प्राइसिंग मॉडल समझने के बाद आप Beehive के जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी तो मैंने बहुत से कंटेंट डाल दिए हैं, लेकिन जब आप एक नया न्यूज़लेटर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे और अपना प्रोफाइल सेटअप करेंगे, जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका पूरा नाम क्या है, बायो आप क्या डालना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस और बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स। फिर आप नीचे एडमिन का ऑप्शन देखेंगे, वहां पर कंपनी के टैब में जाएंगे और वहां पर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और जो भी आप डालना चाहते हैं वो जनरल इन्फॉर्मेशन में डाल के पब्लिकेशंस के टैब पे क्लिक करेंगे। आपका न्यूज़लेटर किस नीश का है उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। और हाँ, याद रखना कि ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखने वाले हो ये आपकी वेबसाइट पे दिखेगा फ्रंट में। अब एक आती है जरूरी बात, पेमेंट अकाउंट्स के टैब में जाइए और वहां अपना स्ट्राइप पेमेंट अकाउंट इससे लिंक कीजिए, क्योंकि आप जो पैसा कमाने वाले हो वो स्ट्राइप के जरिए आपके बैंक अकाउंट्स तक आएगा और ये फ्री है। बस क्लिक करके अपना एक स्ट्राइप एक्सप्रेस अकाउंट खोलो और उसके बाद चिल मारो। अब स्टेप 4, हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन आप 3-4 तरीकों को भी चूज कर सकते हैं। सीधा अपने डैशबोर्ड में आके वेबसाइट बिल्डर को क्लिक करो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्टाइल्स के ऑप्शन पे आपको लोगो की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आपके न्यूज़लेटर का कलर थीम क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, एकदम बेसिक वेबसाइट डिजाइन है, मैं इस पे ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, तो देख लो। जैसे टाइपोग्राफी में मैंने हेल्वेटिका फॉन्ट का इस्तेमाल किया है। अब लेआउट के सेक्शन में आप अपने न्यूज़लेटर का स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करता हूं, लेकिन आप इन टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 5 पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पूरी ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है कि आप कितना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और ब्रांडिंग के जरिए ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आता है, आपको डोमेन और प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत पड़ेगी। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए एसईओ के जरिए, तो आपको कस्टमाइजेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि Beehive डोमेन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने नाम का प्रोवाइड करता है। यानी आपके पब्लिकेशन के साथ डोमेन Beehive का लगेगा, आपका नहीं। तो आपकी ब्रांडिंग और ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि आप एक कस्टम डोमेन का इस्तेमाल करें। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा डोमेन प्रोवाइडर सबसे बेस्ट काम करता है न्यूज़लेटर इंडस्ट्रीज में, और जिसका मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, मैं वही बताऊंगा। मैं होस्टिंगर का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये फास्ट, रिलायबल और सिक्योर है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल रहता है। तो मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और सबसे जरूरी बात, न्यूज़लेटर्स के लिए प्रोफेशनल ईमेल की जरूरत पड़ती है, और होस्टिंगर आपको फ्री प्रोफेशनल ईमेल देता है आपके डोमेन के साथ। और Beehive और होस्टिंगर का इंटीग्रेशन भी बहुत सीमलेस होता है। मात्र मुझे 1 सेकंड लगा अपने डोमेन को Beehive से कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आप डोमेन कोई खरीदना चाहते हो तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, तो टेंशन मुक्त रहो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा और सस्ता जाना है तो आप ज्यादा मंथ के प्लान पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल। तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है और प्राइस भी कम हो जाती है। ये एक छोटा सा हैक था जो डोमेन खरीदने में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। तो डोमेन खरीदने के बाद Beehive के डैशबोर्ड पे आके सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडमिन के अंदर पब्लिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके डोमेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे और आपने जो डोमेन खरीदा है उसको डालेंगे और ऐड डोमेन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको वेरीफाइंग का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये वाली डिटेल्स अपने डोमेन प्रोवाइडर के साथ शेयर करनी होंगी ताकि वो कनेक्ट कर सके Beehive के साथ। तो जैसे हमने होस्टिंगर से डोमेन खरीदा था, तो होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आके डोमेन के ऑप्शन पे सिलेक्ट करो और आपने जो भी डोमेन खरीदा है आपको वो सामने दिख जाएगा। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करो, उसके सामने नीचे DNS और नेम सर्वर्स के ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको मैनेज DNS रिकॉर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो हमारा रिकॉर्ड अब Beehive में शो कर रहा है वो है TXT रिकॉर्ड। तो हम होस्टिंगर पे आके टाइप सिलेक्ट करेंगे TXT और नेम के कॉलम में Beehive ने हमें प्रोवाइड किया है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। वैसे ही TXT वैल्यू जो भी है उसे कॉपी करके अपने DNS सर्वर पर पेस्ट करेंगे और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वापस आके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका डोमेन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अगर ना भी हो तो 24 घंटे बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। आपको डोमेन सेटिंग्स के नीचे ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल भी आप अपना डाल सकते हो और जो भी डिटेल्स आपको फिर से वेरीफाई करने को ये बोलेगा उसे वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है जैसे हमने अभी किया। तो सही डोमेन प्रोवाइडर का यही फायदा होता है कि चीजें जो है वो बहुत सीमलेस और जल्दी हो जाती है। अब बात आती है कि इसे ग्रो कैसे किया जाए या ऑडियंस को कैसे लाया जाए। तो आज सबसे कॉमन तरीका तो यही देखा जाता है कि आपके पास कंटेंट की पावर है, आप किसी टॉपिक पे कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद अपने न्यूज़लेटर को लॉन्च करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है अपने न्यूज़लेटर को ऑडियंस तक पहुंचाने का। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका कम से कम एक सोशल मीडिया पेज हो, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, जिसपे आप कंटेंट्स डालते हो। वैसे मीम कंटेंट या न्यूज चैनल्स आप इंस्टाग्राम के जरिए खोल सकते हैं, जिससे आगे जाके आपकी ऑडियंस बढ़ती है और आप वहां पर न्यूज़लेटर को लॉन्च करके ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन और भी तरीके आते हैं ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, वो मैंने पिन्ड कमेंट में आपको बता दिए। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ऑडियंस चाहिए, आपको कंटेंट नहीं बनाना, तो आपको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ता है जिसमें कॉस्ट लगती है और इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेबल नहीं मानता। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो Beehive के अंदर ही यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है या गूगल एड्स भी चला सकते हैं अगर आपका न्यूज़लेटर नया है, लेकिन वही है कॉस्ट लगती है। लेकिन स्टेप 8 जो है वो और जरूरी बन जाता है क्योंकि आपको अपना ब्रांड बनाना है और ऑडियंस को लाना जरूरी नहीं है, उन्हें रोक के रखना जरूरी है। तो वहां पर आपको Beehive में एक फीचर देखने को मिलता है। आप सेटिंग्स पे जाएंगे, पब्लिकेशन पे क्लिक करेंगे, जनरल के ऑप्शन पे वहां पर नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर आपको वेलकम ईमेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो भी सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा तो उसको एक वेलकम ईमेल जाएगा, तो वो भी आपकी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट में मदद करता है। जैसे हमने अपना वेलकम ईमेल ये डाल रखा है, जो उसमें कुछ बातें हैं वो आपको तभी पता चलेगी जब सब्सक्राइब करोगे। इवन Beehive के अंदर ही आपको ग्रोथ के और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड में जब आप आओगे, ग्रो के ऑप्शन पे क्लिक करो और नीचे आपको ये 4 तरीके मिलेंगे ग्रो करने के। रेफरल प्रोग्राम इसमें सबसे ऊपर आता है। 3 को भेजोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, 4 को भेजोगे तो ये मिलेगा। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस न्यूज़लेटर के दौरान। लेकिन अभी भी एक चीज बची है, तो स्टार्ट राइटिंग के ऊपर क्लिक करो तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आप अपना आर्टिकल तो लिख ही रहे हो, लेकिन स्लैश दबाओ कीबोर्ड पे तो आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपके न्यूज़लेटर की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है अपने न्यूज़लेटर में तो फाइल अटैच कर लो, एडवर्टीजमेंट लगानी है बीच में तो आप वो भी लगा सकते हैं। और हम हमेशा अपने न्यूज़लेटर में पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पोल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पोल भी बना सकते हो। और पे वॉल ब्रेक, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन रख रखा है अपने न्यूज़लेटर का, तो पे वॉल ब्रेक लगाने के बाद वो इंसान वहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी अगर इसके आगे का पढ़ना है तो। अब एक बार न्यूज़लेटर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे: पोस्ट, ईमेल, वेबसाइट, एसईओ, डिलीवरी। टाइटल जो होता है वो आपके पोस्ट का टाइटल होता है, ईमेल का टाइटल नहीं होता। अब आपने यहाँ पर पोस्ट का टाइटल डाला, ईमेल के ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन आपकी बहुत जरूरी हो जाती है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। अगर आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट लाइन आती कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आती है। जब आपका ईमेल आता है तो सब्जेक्ट लाइन ये होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा चमकती है वो आपका नाम और सब्जेक्ट लाइन होती है, तो उसे ध्यान से चुनो। और आप एसईओ में ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते, बस 2 लाइन अच्छी लिख सकते हो और धीरे धीरे गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं आपकी वेबसाइट को ढूंढ लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, मैं पहले ही बता देता हूँ। और शेड्यूल कर सकते हो अपने न्यूज़लेटर्स को कि आप मजे से सोते रहो और न्यूज़लेटर पब्लिश हो जाए। मैं ऐसे ही करता हूँ। और थंबनेल्स के लिए हम AI का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी सारी चौतराइयां और सारी चालाकियां मैंने थंबनेल में क्या हो सकती है बनाने के लिए वो सारी बता दी है। और राइट वाली वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेसेस जो मात्र 0 रुपए से स्टार्ट किए जा सकते हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। कोई बात नहीं, आप पहले पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा।